हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आओ बच्चों, सुने कहानी। आज की कहानी का नाम है चींटी और टिड्डा। एक टिड्डा था, उसका नाम था रघु। इसे अपना जीवन अपने ही तरह जीना बहुत पसंद था। वाह, क्या मजेदार जीवन है। ये धूप, हरी भरी घास और फल, मेरे तो मजे हैं। दिन भर इधर उधर घूमना और पत्तों पर झूलना रघु को बेहद ही पसंद था। एक दिन ऐसे ही रघु हरी भरी घास ही खा रहा था कि अचानक अपनी ओर आते हुए फल को देखकर डर गया। टिड्डा। अरे अरे, ये ये फल कैसे मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं क्या करूं। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और चींटियां इस बात पर हंसकर बोलीं। अरे रघु भाई, आप तो एक फल से ही डर गए। टिड्डा बोला। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे तो पता था कि ये तुम ही होगी। आखिर तुम इतनी छोटी जो हो, भला कैसे कोई एक ही चींटी एक फल को उठा ही पाती। अच्छा कहो, तो मैं तुम्हारी इस फल को उठाने और खाने दोनों में ही मदद कर देता हूँ। बकवास बंद करो रघु, ये फल अभी खाने के लिए नहीं है। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और हम चींटियां इसीलिए अभी से ही ये सब इकट्ठा करने में लगी हैं। वे देखो। रघु देखता है कि सच में सारी चींटियां कुछ ना कुछ खाने की चीजें इकट्ठा कर लिए जा रही हैं। चींटियों ने रघु को भी समझाया कि तुम अपने लिए खाना इकट्ठा करना शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। पर रघु तो रघु ही था। उसने एक ना सुनी और अपनी ही धुन में लगा रहा, घूमना फिरना, आराम करना और आराम करते हुए पत्तियां खाना। एक दिन रोज की ही तरह रघु आराम कर रहा था कि उसने फिर चींटियों को देखा। उसके मन में कोई खुराफात आई कि अचानक एक चींटी को पत्थर से लग गई। यह देख रघु ने अपनी शैतानी छोड़ चींटी से पूछा कि चींटी बहन, कैसी हो। रघु भाई, मेरे पैर पर लग गई है। क्या तुम मेरी मदद कर दोगे और मुझे घर छोड़ दोगे? रघु ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। और चींटी रघु की पीठ पर बैठ जाती है। वह पहली बार हवा में उड़ रही थी, इसलिए उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसने नदी, पेड़, फूल ये सब पहली बार एक साथ ऊपर से देखे थे। उसे अपने चेहरे पर आती हवा अच्छी लग रही थी। थोड़ी ही देर में वे लोग उसके घर पहुंच गए। पहुंचकर रघु ने देखा कि सारी ही चींटियां हरे हरे पत्ते एक गड्ढे में डाल रही थी। रघु ने पूछा कि ये सब क्या है, तो चींटी ने बताया। भाई, हम सब चींटियां सर्दियों की तैयारी कर रही हैं ताकि सर्दियों में कोई परेशानी ना हो। तुम्हें भी सब इकट्ठा कर लेना चाहिए। अरे, अभी बहुत समय है, अभी मुझे जरूरत नहीं। धीरे धीरे मौसम बदला और चींटियां भी अब दिखाई नहीं पड़ती थीं। हरे हरे पत्ते अब सूखने लगे थे, ठंड बढ़ने लगी थी और रघु की हालत खराब हो रही थी। अचानक उसे उसी चींटी की याद आई जिस चींटी ने उसे बार बार समझाया था कि रघु, अपने लिए कुछ जोड़ लो, बचा लो, सर्दियों में काम आएगा। लेकिन रघु ने उसकी बात नहीं मानी थी। रघु उसी चींटी के पास दोबारा गया और उससे मदद मांगी, लेकिन चींटियों की रानी ने मना किया। तब उसी चींटी ने रानी को बताया कि रानी जी, जब मेरे पैर में लगी थी तो रघु ने ही मेरी मदद की थी। यह सुन चींटी रानी बोली, ठीक है, पर मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती। हाँ, हमारे पास खाने का बहुत सामान है, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। ऐसा बोल रानी चींटी ने बाकी चींटियों से रघु के लिए एक घर बनाने के लिए बोला।
और जल्दी ही उसके रहने के लिए एक जगह तैयार हो गई। रघु को चींटियों ने खाने के लिए भी बहुत कुछ दिया। अब रघु कुछ ठीक था और शर्मिंदा भी। उसने रानी चींटी से वादा किया कि अब से आने वाले समय के लिए मैं पहले से ही तैयार रहूंगा और ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाती है और हमारा भविष्य भी सुरक्षित बनाती है। बाय बाय मेरे नन्हे दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।